अभीरा और अंशुमन की सगाई हो चुकी है और अब तो उनकी शादी की तारीख भी तय हो रही है। अरमान का दिल तो पूरी तरह से टूट गया है, ये उसकी आंखों में साफ झलकता है। अंशुमन भी थोड़ा समझदार निकला। वो अरमान के पास आता है और उसे गीतांजलि से हुई उसकी सगाई की अंगूठी लौटा देता है। अंशुमन अरमान से कहता है कि जो हो गया उसे भूलकर आगे बढ़े और अपनी नई शुरुआत करे। लेकिन अरमान के लिए सब इतना आसान नहीं। वो अभी भी अभीरा को खोने के गम में डूबा है। कावेरी इस समय पूरी खुशी में है। वो सब कुछ शादी का निमंत्रण दे रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभीरा ये शादी कावेरी के कहने पर कर रही है या फिर अरमान की गीतांजलि से सगाई की वजह से। क्या वो अरमान को सबक सिखाने के लिए ये कदम उठा रही है? अरमान की चाल, मनोज का मास्टर प्लान और ऑफिस में वापसी। दूसरी तरफ अरमान एक और चाल चल रहा है। वो पोद्दार फर्म में नौकरी मांगने के लिए कृष के आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन ये सब असल में मनोज और अरमान का एक नाटक है ताकि अरमान को वापस ऑफिस में एंट्री मिल सके। कृष भी बेचारा अरमान पर एहसान करते हुए उसे मैनेजर की नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है। मनोज ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह से सफल हो रहा है। विद्या की दुआएं और पूकी की प्यारी सी दोस्ती वहीं, विद्या की भावनाएं कुछ और ही हैं। वो अभीरा की शादी से दूर रहेगी और मंदिर में जाकर भगवान से यही प्रार्थना करती है कि अरमान और अभीरा एक हो जाएं। उसे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब आता है एक प्यारा सा मोड़। अभीरा और पुकी की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है। भले ही अभीरा को पुकी के सच के बारे में नहीं पता है, लेकिन उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया है। वे एक दूसरे के साथ सहज महसूस करते हैं, जैसे सालों से जानते हों। पुकी अक्सर अभीरा के साथ खेलती है और उससे बातें करती है। शादी में पुकी का आगमन, एक रहस्यमय मुलाकात, और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अभीरा और अंशुमन की शादी हो रही है। मंडप सजा है, मेहमान आए हुए हैं, हर कोई खुश है सिवाय अरमान के, जो दूर से ये सब देख रहा है। तभी अचानक मंडप में एक बच्ची आती है। ये और कोई नहीं बल्कि मायरा यानी पुकी है। वो सीधे अभीरा के पास जाती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कावेरी, अंशुमन सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरमान भी उसे पहचान जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। पुकी मुस्कुराते हुए, मम्मा आप कितनी सुंदर लग रही हो। पुकी के इस प्यारे से सवाल से मंडप में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। अभीरा और अरमान दोनों सत्ते में आ जाते हैं। कावेरी के चेहरे पर हैरानी और हल्का गुस्सा साफ दिखता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुकी ने अभीरा को मम्मा तो कहा और उनकी बॉन्डिंग भी साफ दिख रही है, लेकिन पुकी का असली सच कि वो अरमान और अभीरा की बेटी है, ये बात अभी भी अभीरा को नहीं पता चलती है। मंडप में मौजूद किसी को भी ये नहीं पता चलता कि पुकी कौन है या उसका अरमान से क्या रिश्ता है। सब बस एक प्यारी बच्ची को देखकर हैरान हैं जो बीच शादी में आ गई है और अभीरा को मम्मा बुला रही है। ये रहस्य अभी भी बरकरार है।